गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 संधि। तो स्वरता प्राप्ति संधि क्या कहलाती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो स्वरता यद्यपि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु कभी कभी स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए हमें सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग करना पड़ता है। महात्मा गांधी ने अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह का आह्वान किया था। सत्याग्रह स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए किया जाना चाहिए। सत्याग्रह सन्मार्ग पर चलने वाले सज्जनों का सिद्धांत है। ऐसे ही सत्याग्रही निश्चल और निष्कपट जीवन जीकर समाज में अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उपयुक्त रेखांकित शब्दों को अलग अलग कर पढ़ने पर वर्णों के मेल का चमत्कार दिखाई देता है। जैसे उपयुक्त रेखांकित शब्दों को अलग अलग कर पढ़ने पर वर्णों के मेल का चमत्कार दिखाई देता है। जैसे यदि धन अपि, क्या हुआ? यद्यपि। तो यहाँ पर किसका मेल हुआ? छोटी ई और आ का। तो यहाँ पर छोटी ई और छोटा आ का मेल हुआ तो क्या बन गया? या बन गया। तो ये क्या बना? यद्यपि। सत्य धन आग्रह, तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना? बड़ा आ। सत्याग्रह विद्या धन आलय, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना? विद्यालय। स्वार्थ आ छोटा और छोटा आ मिलकर के बना बड़ा आ स्वार्थ। इन उदाहरणों में स्वर वर्ण और स्वर वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। जगत धन नाथ, जगन्नाथ, तो इसमें किस और सत धन जन, ता धन ज, क्या बना? ज। तो क्या बन गया? सज्जन। इसी तरह ता हलंत वाला ता और ना क्या बन गया? नाथ, जगन्नाथ। इन दो उदाहरणों में देखिए, इन दो उदाहरणों में व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है और इन दो उदाहरणों में स्वर वर्ण का और स्वर से मेल हुआ है। और इन उदाहरणों के निधन छल, निश्चल, निधन कपट, निष्कपट, तो इन दो उदाहरणों में विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ है। देखिए विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ तो अब निश्चल बना और इसमें विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ तो क्या बन गया? विसर्ग बन गई। तो ये संधियाँ समझ में आई कि तीनों कैसी संधियाँ हुई। स्वर का स्वर से मेल हुआ, यहाँ पर स्वर का व्यंजन से मेल हुआ, व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ और यहाँ पर विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ। इन दो उदाहरणों के अलावा ये दो उदाहरण और देखिए, वाक धन ईस, का धन ई, क्या बना? गी बना और विसर्ग धन आ, रा बना, क्या बन गया? दुरात्मा। उपयुक्त उदाहरणों से हमने जाना कि जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, चाहे वे स्वर धन स्वर हो, व्यंजन धन व्यंजन हो, विसर्ग धन स्वर या व्यंजन हो, तब शब्द का नया रूप बनता है। तो हमने क्या जाना? देखिए इसमें क्या जाना? व्यंजन में व्यंजन और स्वर का मेल भी होता है तथा विसर्ग में व्यंजन और स्वर का मेल होता है। हम इन चीज़ों से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि उपयुक्त उदाहरणों से हमने जाना कि जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, चाहे वे स्वर हो प्लस स्वर हो, व्यंजन प्लस व्यंजन हो, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन हो, तब शब्द का नया रूप बनता है। तो अब तो परिभाषा क्या बनी? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गई। अर्थात दो पद अथवा शब्द जब एक दूसरे के समीप होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के आरंभिक वर्ण या अक्षर को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। इस मेल या संयोग से शब्द के रूप में परिवर्तन या विकार हो जाता है। इसी परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, आइए अब हम स्वर संधि और उसके प्रकारों को समझते हैं। इन शब्दों के विच्छेद को देखिए। हिम धन आलय, हिमालय, आ छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, इसमें किसका मेल हुआ? आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई का मेल हुआ तो क्या बना? ए बन गया। इसमें छोटी ई आती और आ का मेल हुआ, ई धन आ का मेल हुआ तो या बन गया। हिम धन आलय, हिम बना और बड़ा आ की मात्रा है ये, हिम धन आलय, तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बने। सदा धन ए एव, तो क्या बना? बड़ा आ और ए मिलकर के ए बने।
और ने धन अन नयन ए धन आ मिल के अय बने। उपरोक्त उदाहरणों में दो स्वरों के परस्पर मेल से शब्द में परिवर्तन हो रहा है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा है स्वर संधि की। तो स्वर संधि के भेद। दीर्घ स्वर संधि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी, गजानन, पीताम्बर, विद्यालय, रविंद्र, गरीश, सतीश, भानुदय, लघुतर। इन शब्दों के विच्छेद को पढ़िए। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, गजाधन आनंद, गजानन, पीत धन अंबर, पीताम्बर। और इसमें देखिए पीत धन अंबर में छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया। विद्या बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना? बड़ा आ बना। इसी प्रकार रवि धन इंद्र, तो रवि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके और किसके मिल से क्या बन जाता है। तो आप ये जानिए कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। जैसे गिरी, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनती है। भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। हमने देखा जब दो समान स्वर चाहे वे ह्रस्व हों या दीर्घ, जब आपस में मिलते हैं तब वे स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा? जब दो समान स्वर चाहे वे ह्रस्व हों या दीर्घ हों, जब आपस में मिलते हैं तब वे स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं ना। मतलब छोटे ये जो हैं ये बाद में चाहे बड़े से मिले या छोटे से मिले बन के क्या बन जाते हैं? बड़े ही बनते हैं, मतलब दीर्घ ही बनते हैं। ये हमने जाना। दो सजातीय या समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दो सजातीय या समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। गुण संधि, ये उदाहरण भी देखिए। राजेंद्र, कमलेश, महेंद्र, रमेश, सर्वोदय, यथोचित। राजधन इंद्र, राजेंद्र। महाधन इंद्र, महेंद्र। आ छोटा आ प्लस ई क्या बना? ए। बड़ा आ प्लस ई बना ए। कमल धन ईश, कमलेश। आ धन बड़ी ई, छोटा आ धन बड़ी ई ए। रमा धन ईश, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बने। इसी प्रकार सर्वधन उदय, तो सर्वोदय बन गया। तो आ धन ऊ, छोटा आ धन ऊ क्या बने? ओ। देवधन ऋषि, आ धन री आर बना। यथा धन उचित, यथोचित। आ धन ऊ मिलकर के क्या बना? ओ बना। महाधन ऋषि, आ धन ऋषि मिलकर के आर बन गया महर्षि। विभिन्न उदाहरणों में हमने देखा आ या आ धन ई या ई ए होता है। आ या आ धन ऊ या ओ होता है। आ या ऋषि मिलकर के अर हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना है, इसे नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। यदि आ या आ के बाद ई या ई ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, इसे नोट करना है आपको। वृद्धि संधि, उदाहरणों में देखिए। सदा धन एव, सदैव, तो इसमें बड़ा आ और ए मिलकर के ए बना। महाधन औषधि, आ और ओ मिलकर के औ बना। एक धन एक ए, आ धन ए मिलके ए बना। राजधन राजेश्वर, आ धन ए मिलकर के ए बना। परम धन ओजस्वी, आ प्लस ओ मिलकर के औ बना परमोजस्वी। तो यदि आ प्लस आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। आ या आ के बाद क्या आए? ए आए। यदि आ और आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। और यदि आ और बड़ा आ के बाद ओ आ जाए, ओ और आओ हो तो मिलकर आओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे याद करना होगा। इसके बाद यण संधि। यण संधि इति धन आदि इत्यादि, प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो इसमें देखिए ई प्लस आ या बना, ई प्लस ए ये बना। अति धन अधिक, अत्यधिक। ई धन आ या, उपरि धन उक्त, उपर्युक्त। तो ई धन ऊ क्या बन गया? यू बन गया। और वी धन ऊ व्यू, तो ई धन ऊ क्या बना? यू बन गया। तो ई धन ऊ कैसे बनने से यू बन जाता है। इसी प्रकार सुधन आगत, स्वागत। ऊ धन आ वा बनता है। ऊ और आ के मिलने से क्या बना? वा बना। अनुधन ऐषण, तो अन्वेषण। ऊ धन ए वे, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। री धन आ रा। जब ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या हो जाता है। इसी प्रकार निम्न शब्दों के साथ मेल होने पर उनमें निम्नानुसार परिवर्तन होता है। जैसे ई धन आ या, ई धन आ या, ई धन ए ये, ऊ धन ई वी,
और ये आप ऊ धन ए वे, ऋषि धन रा, ऊ धन आ वा, ऊ धन आ वा, ऊ धन ई बी, री धन आ रा। जब हर्ष तत् अथवा दीर्घ ई ऊ ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आता है तब छोटी ई बड़ी ई का य ऊ और बड़ा ऊ का व और ऋषि का रा होता है, जिसे यण संधि कहते हैं। इसे यण संधि कहते हैं। अयादि संधि इन शब्दों को पढ़िए। नयन, शयन, गायक, पावन, पावक, नाविक, भावुक। इनका विच्छेद करने पर गय धन अक गायक, पौ धन अन पावन, भव धन उक भावुक, ने धन अन नयन, पो धन अन पावन, नो धन इक नाविक, ने धन इका नायिका। तो देखिए अर्थात जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो प्रयुक्तानुसार परिवर्तन होता है। तो जैसे ए धन आ आय बन गया, ओ धन आ आव बना, औ धन ऊ आव बना। इस तरह ए धन आ अय बना, ओ धन आ अव बना, औ धन ई आव बना, ए धन ई आय बन गया। यदि ए ऐ ओ और औ के बाद उनमें कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है तथा औ का आव बन जाता है, तब अयादि संधि होती है। ये है अयादि संधि की परिभाषा। इसे लर्न कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये हो गई अयादि संधि। तो हमने संधि पढ़ी। आज संधि में स्वर संधि के बारे में आज हमने जानकारी हासिल की। आगे कल पढ़ेंगे।